Hello everyone, welcome back to our channel. My name is Gitanjali. Today we going to discuss most important and very interesting topic. So student, let's start it. Our topic name is asexual reproduction. So student, आज हम पढ़ेंगे asexual reproduction के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो बच्चों, टॉपिक शुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए रिप्रोडक्शन का मीनिंग क्या है। सो स्टूडेंट, रिप्रोडक्शन का मीनिंग ये होता है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग विद द हेल्प ऑफ पेरेंट्स इज़ नोन एज रिप्रोडक्शन। ओके बच्चों, सो अब हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा डिफरेंट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। इनमें क्या होता है कि इनमें रिप्रोडक्शन तो होता है, पर इनमें क्या होता है कि इनमें मतलब कि पेरेंट इन्वॉल्व नहीं रहते हैं, और विदाउट parent involved they are form new offspring या species is known as asexual reproduction। ओके बच्चों, और जो हमारा जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये इनका मोड क्या है, ठीक है, रिप्रोडक्शन का मोड क्या है, ये जो है ये सेल डिवीज़न और गैमेट फॉर्मेशंस की मतलब की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है बच्चों, एसेक्सुअल मतलब कि रिप्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है। तो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो स्टूडेंट, जो हमारे जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये हमारे 6 टाइप के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। पहला होता है हमारा फिजन, दूसरा होता है हमारा फ्रेगमेंटेशन, तीसरा होता है रीजनरेशन, फोर्थ होता है हमारा बडिंग, फिफ्थ होता है हमारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, फिफ्थ होता है स्पोर फॉर्मेशन। सो स्टूडेंट, पहले हम पढ़ेंगे फिजन। फिजन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिजन में क्या होता है कि बच्चों, ये जो होते हैं ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिनमें कि वन सेल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या फिर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिनमें क्या होता है कि सेल डिवीज़न और फिजन होता है, जिसकी वजह से जिसकी वजह से क्या मतलब कि जिसकी वजह से हेल्प करते हैं मतलब फॉर्मेशन करते हैं न्यू इंडिविजुअल्स का। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फिजन्स, ठीक है। तो क्या है कि ये जो है ये डिफरेंट पैटर्न के फिजन्स होते हैं, जो कि ऑब्जर्व किया गया है, ठीक है। जैसे कि हमारा बैक्टीरिया बोलो या प्रोटोजोआ बोलो, ठीक है, वो हमारा स्प्लिट मतलब वो टूटते हैं दो हाफ या फिर सेल डिवीजन से। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम फिजन, ठीक है। ऐसे करके और एक ऑर्गेनिज्म है जैसे कि एमीबा, ठीक है, वो हमारा स्प्लिटिंग करते हैं 2 सेल, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सेल डिवीज़न। और जो होता है वो कहीं पे भी हो सकता है, तो इन प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इन प्रोसेस को फिजन बोलते हैं। तो ये हमारा क्या है बच्चों, ये हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ओके, तो जो हमारे जो टाइप्स ऑफ फिजन, तो कितने टाइप्स के फिजन्स होते हैं, मेनली जो होते हैं ये 3 टाइप के होते हैं। तो पहला होता है बाइनरी फिजन इन एमीबा, ठीक है। तो इनमें देख रहे हो कि बच्चों, जो हमारा जो एमीबिया का डायग्राम है, ये जो हमारा जो एमीबिया है, उनमें क्या हो रहा है कि बच्चों जो सेंटर में देखो सेल है, ठीक है, न्यूक्लियस है, सेल है, न्यूक्लियस बोलो या सेल बोलो, ठीक है, वो हमारे 2 पार्शियल उसमें डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो डिवाइड होने के बाद जो उनका जो आउटर है वो डिवाइड हो जा रहा है, और वो बाद में फिर वो हमारे किस में चेंज हो रहा है, न्यू एमीबिया में चेंज हो रहा है। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है बच्चों, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बाइनरी फिजन बोलते हैं, जो कि किस में देखा गया, हमारा एमीबा में देखा गया है, ठीक है। अब देखते हैं हमारा बाइनरी फिजन इस लेशमेनिया, ठीक है। लेशमेनिया में भी क्या होता है कि जो सेल डिवीज़न होता है, ठीक है, आप देख सकते हो ये हमारा लेशमेनिया है, ये हमारा सेल है, ठीक है। सेल जो होता है, ठीक है, उनमें क्या होता है कि 2 सेल बनता है, ठीक है, 2 सेल सेपरेट हो जाता है, फिर वो फॉर्मेशन होता है 2 का, फिर वो बाद में सेपरेट हो जाता है। तो ये बाद में जो प्रोसेस होता है, इसको क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन बोलते हैं, जो कि किस में देखा गया, लेशमेनिया में देखा गया, और ये एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ओके, ऐसी करके थर्ड है हमारा मल्टीप्लाई फिजन इन प्लाज्मोडियम। इनमें भी क्या हो रहा है कि इनमें भी हो रहा है हमारा सेल डिवीज़न। बच्चों, ये जो डायग्राम है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए। ओके, अब है हमारा फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि ये एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिनमें कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सिंपल ब्रेक होते हैं न्यू इंडिविजुअल पीसेस एट मैच्योरिटी में, जिनमें क्या होता है कि जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं, ठीक है, जिनमें वो जो स्मॉल पीसेस में होते हैं और ग्रो होते हैं न्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो कि किन में देखा गया है बच्चों, स्पाइरोगेरा में देखा गया है, ठीक है। तो इनमें क्या होता है कि स्पाइरोगेरा जो होता है वो फ्रेगमेंटेशन होता है उनमें, और जो ये जो डिवाइड होता है, ये डिवाइड होता है एज अ फ्रेगमेंट में। ओके, आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते। सो बच्चों, आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो,
ठीक है, जो हमारा जो फ्रेगमेंटेशन हो रहा है हमारा स्पायरोगैरा में हो रहा है, जिनमें क्या हो रहा है कि दो हमारे सेगमेंट में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है, ये सेल डिवीज़न की वजह से हो रहा है। और ये जो फॉर्म करते हैं ये न्यू इंडिविजुअल्स में फॉर्म करते हैं। तो ये क्या है बच्चों, ये हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ओके, तो ये किस में मतलब कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, पर ये कौन सा प्रोसेस है बच्चों, फ्रेगमेंट। क्यों, क्योंकि फ्रेगमेंट में डिवाइड हो रहा है ना, इसलिए बच्चों ये क्या है, हमारा फ्रेगमेंटेशन है, जो कि हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जो कि हमारे स्पायरोग्राम में देखा गया है। अब है हमारा रीजनरेशन में क्या होता है कि ये जो होते हैं ये मतलब कि डिफरेंशिएटेड होते हैं ऑर्गेनिज्म, जिनमें एबिलिटी होता है कि न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन और न्यू बॉडी पार्ट। ठीक है, तो ये जो होता है ये हमारा ब्रोकन या कट हो जाता है स्मॉल पीसेस में और ग्रो हो जाता है एज अ न्यू इंडिविजुअल्स में। बच्चों इनमें जो एग्जाम्पल है एनिमल, जैसे कि हाइड्रा और प्लैनेरिया में देखा गया है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक एनिमल्स है। ठीक है, ये बच्चे इन एग्जाम्पल है प्लैनेरिया का। ठीक है, तो उसका बॉडी जो कहीं से भी अगर डिवाइड हो जाए, ठीक है, तो वहाँ से उसका जो पोर्शन है वो न्यू इंडिविजुअल्स में मतलब कि रीग्रो हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, उनमें सेल डिवीज़न। बच्चों सेल डिवीज़न आपने लास्ट मतलब कि पिछले क्लास में पढ़ा होगा। सेल डिवीज़न मतलब जिनमें मायोटिक प्रोसेस होता है जो सेल डिवीज़न करता है। आप ये हायर एजुकेशन में पढ़ोगे। ठीक है, तो उसकी मदद से ये सेल डिवीज़न के मदद से ये फिर न्यू ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बच्चों, इस प्रोसेस को कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि प्लैनेरिया में देखा गया है। अब है हमारा बडिंग में क्या होता है कि जो वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि रीजनरेटेड सेल होते हैं वो हमारा रिप्रोड्यूस करते हैं एज अ बर्ड। ठीक है, जैसे कि हमारा हाइड्रा में देखा गया है, जो बर्ड डेवलप होता है उनमें जो आउटग्रोथ होता है वो हमारा रिपीटेड होता है और एक न्यू इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन करता है, बाद में मेच्योर हो जाता है। उसके बाद आप यहाँ पे हाइड्रा देख रहे हो। ठीक है, ये बर्ड आ गया। ठीक है, बर्ड जो होता है वो फिर मेच्योर हो जाता है, फिर वो न्यू इंडिविजुअल्स में चेंज हो जाता है। तो ये क्या है बच्चों, ये हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अब है हमारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या होता है कि जितने भी प्लांट्स होते हैं ना, चाहे रूट, स्टेम या लीफ हो, वो किस में चेंज होता है, एज अ न्यू प्लांट में। ठीक है, और उनको अगर फेवरेबल कंडीशन मिल जाए तो वो न्यू प्लांट में चेंज हो जाता है। ठीक है, ऐसे करके जो एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं वो यूज्ड होता है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। और जो प्रॉपर्टी होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ये यूज्ड होता है ठीक है मेथड, जैसे कि लेयरिंग, ग्राफ्टिंग। ठीक है, जो ग्रो होता है न्यू प्लांट, शुगर, जैसे हम शुगर केन को काटते हैं ना स्मॉल पीसेस में, फिर उसको लगा देते हैं सॉइल के में, तो वो हमारा प्लांट में ग्रो हो जाता है। तो ऐसे ही करके ग्रेप्स को भी एग्रीकल्चर करते हैं। आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हो बच्चों, एक लीफ है। ठीक है, इसको बायोफिला बोलते हैं। ठीक है, बायोफाइलम बोलते हैं, जिनमें क्या होता है कि ये जो सॉइल होता है ये प्लांट से टूट के सॉइल के कांटेक्ट में आ जाता है। तो फिर उसको क्या मिलता है, उसको सॉइल में नमी मतलब मॉइस्चर के कारण फिर वो रीग्रो हो जाता है, सेल डिवीज़न हो जाता है, उसकी वजह से वो न्यू बर्ड में चेंज हो जाता है, फिर वो फर्दर एज अ न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बच्चों, इस प्रोसेस को कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके बच्चों, अब है हमारा स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है कि ये जो होता है ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो जिनका रिप्रोडक्टिव पावर होता है वो आइडेंटिफाई होता है, जैसे कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो डेवलप होता है ब्रेड में। बच्चों अब जब ब्रेड खाते हो तो ब्रेड में देखा होगा कि वाइट जो पाउडर हो जाता है ये हमारा क्या हो जाता है, माइक्रोब्स का ग्रो हो जाता है। तो माइक्रोब्स क्यों ग्रो होता है, क्योंकि ऑक्सीजन मिल जाता है, मतलब कि जहाँ पे भी ऑक्सीजन हो वहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म तो ग्रो हो ही जाएगा। ठीक है, ऐसे करके जो ब्रेड है उसको वाइट पाउडर देखोगे तो वहाँ पे क्या है, वो माइक्रोब्स ग्रो हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हो, फिर ये राइजोपस है। ठीक है, राइजोपस बोलते हैं इसको, और ये जो है ये बाद में फिर स्पोर में चेंज हो जाता है। ठीक है, फिर ये फर्दर और कहीं कन्वर्ट हो जाती है विद द हेल्प ऑफ विंड। दिस प्रोसेस इज़ नोन एज स्पोर फॉर्मेशन। Okay बच्चों, thank you for watching my video and do not forget to subscribe and share with your friends.